हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर पहला केमिस्ट्री का है। ठीक है, इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है, मतलब कि इससे क्वेश्चन पक्का है। एक क्वेश्चन नहीं, इससे 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, कभी किसी का और कभी किसी चीज़ का। तो इसलिए आपको इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं आगे। हम आपको बताते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होती हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, उपचयन तथा अपचयन। ये जो मैंने आपको नाम गिनवाए हैं ना, ये ही हमसे पूछे जाते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, उदासीन अभिक्रिया क्या होती है, अपक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। तो ये हमसे पूछे जाते हैं। और एक आती है संतुलित करने अभिक्रिया, कि संतुलित कीजिए इस अभिक्रिया को। वो आपको दे देगा कि आपको ये मतलब कुछ ही मान लो। जैसे मान लो हम मान लेते हैं A + B = 2AB। तो आपको इसे संतुलित करना है। ऐसे भी हमें अभिक्रिया वो दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि चैप्टर नंबर पहला है तो बहुत इम्पोर्टेंट ही होगा। हमें सिर्फ केमिस्ट्री में पढ़नी है। हमें केमिस्ट्री में सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ने हैं, उसके बाद हमारा सिलेबस केमिस्ट्री का फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी बुक में भी दे रखा है कि प्रत्येक पदार्थ में निरंतर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, यह परिवर्तन स्थायी, अस्थायी, उत्क्रमणीय हो सकता है। जैसे कि उदाहरण, बर्फ पिघलने पर जल बन जाता है। ठीक है, यह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। इसकी आकृति और घनत्व बदल जाता है। ये हमारी बुक में हमें दे रखे हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे कि लोहे की छड़ को गर्म करना, पानी से वाष्प बनना, लोहे से चुंबक बनना, ये सब क्या है? ये सब परिवर्तन ही तो है। कोई भौतिक परिवर्तन और कोई रासायनिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की रासायनिक संरचना तथा रासायनिक गुण बदल जाते हैं, वह रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे भोजन का पचना, साबुन बनना, कोयले का जलना, चूने का बुझना। ये सब परिवर्तन ऐसे हैं जो एक बार हो गए तो वो हो गए, उन्हें दोबारा परिवर्तन मतलब उन्हें दोबारा उनके रूप में नहीं लाया जा सकता। लेकिन अगर हम सोचें कि पानी का बर्फ़ बनना, तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बर्फ़ से पानी बन सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो हमें दे रखा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया में एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया मतलब इंटरैक्शन करके परिवर्तन होता है, और एक या अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों को उत्पाद मतलब प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आपको समझाएं, ये मान लो ये है, जैसे मान लो A + B = AB। ठीक है, तो ये अभिकारक होगा, ये उत्पाद होगा। ठीक है, यही समझाने की कोशिश इस जो लिख रहा है वो हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, मतलब कि चिन्ह से इधर वाले अभिकारक होते हैं, और जो चिन्ह के इस तरफ होते हैं वो उत्पाद होते हैं। क्या बनता है? मान लो आपने दाल और आलू को दोनों को मिलाया और उनकी सब्जी बनाई,
तो जब आपने दाल और आलू को मिलाया तो वो अभिकारक है, लेकिन उसके बाद जो बना वो उत्पाद है। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे। जैसे कि ये उदाहरण दे रखा है, ये मतलब ये उदाहरण दे रखा है, तो इसमें क्या है, इसमें ये है, ये जो है ये अभिकारक और ये उत्पाद, मतलब ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। ठीक है, ये उत्पाद है, ये वाला उत्पाद है और ये अभिकारक है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपको पता होगा, क्योंकि हमें आगे जाकर समीकरण संतुलित भी करनी है। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि ये हाइड्रोजन है और ये दोनों, मतलब ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं। तो ये भी तो एक, ये मतलब ये जो है, ये वाले जो हैं ये अभिकारक है और ये जो बना ये बना उत्पाद। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे भी यही है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो इसमें दे रखा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है इसमें, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमने पीछे देखा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को जब सूत्रों की सहायता से निरूपित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। मतलब ये जो है, जो हम आपको अब दिखा रहे हैं, जैसे ये हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया। और ये लिख रहा है H2+Cl2 = 2HCl, ये है रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कौन क्या है। ये रासायनिक समीकरण है और ये रासायनिक अभिक्रिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन क्या है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। ये आगे आप समझ सकते हैं, ये जो है ये जो दे रखा है ये रासायनिक समीकरण है, क्योंकि CaO+H2O मिलकर CaH2 का होल स्क्वायर मिल रहा है। ये रासायनिक अभिक्रिया है और ये रासायनिक समीकरण है। मतलब कि अगर आपको ऐसे कहीं भी दिखाई दे तो ये रासायनिक समीकरण होगी, और आपको वैसी थ्योरी मिले हिंदी में लिखी हुई, मतलब आपको कोई भी थ्योरी मिले तो वो रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है। तो इसके चरण दे रखे हैं, वो आपको ध्यान से पढ़ने होंगे। तो ये दे रखे हैं चरण, आपको उन्हें पढ़ते हैं। नंबर पहला, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों तथा सूत्रों को बाईं ओर लिखकर उनके बीच प्लस चिन्ह लगाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये दे रखा है क्या, जैसे कि ये दे रखा है, मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे वे +B, तो आपको ये चिन्ह लगाना है। ठीक है, ये प्लस चिन्ह, जैसे मतलब कि कोई A है कोई B है तो इसे प्लस के चिन्ह से लिखना है। ठीक है, तो पहले मैं ये बता रहा कि हमें प्लस के चिन्ह लगाते हैं अभिक्रिया में। फिर आता है अभिक्रिया में, अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ उत्पादों के संकेत एवं सूत्रों को दाईं ओर लिखकर उनके बीच प्लस चिन्ह लगाते हैं। मतलब ये काम हमें इधर भी करना है और इधर भी करना है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है हमें क्या, उसके बाद दे रखा है हमें ये कि अभिकर्मक और उत्पादों के बीच में एक तीर का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद दे रखा है हमें नीचे
कि गैसीय अवस्था का चिन्ह ऐसे ऐसे लगाते हैं, मतलब गैसीय अवस्था का चिन्ह जो है वो दोबारा, मतलब चिन्ह जो है हमें ऐसे लगाना है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये चिन्ह लगाना है कि बनने का चिन्ह नीचे के लिए हो, अगर अच्छे पढ़ा होगा तो चिन्ह नीचे के लिए, और गैस है तो ऊपर के लिए हो, प्रदर्शित करते हैं। अब फिर चलते हैं हम नीचे। नीचे क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तीर का सिरा उत्पाद की तरफ होता है एवं यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। तो पहला जो नंबर का टॉपिक है वो है ये करना है हमें, ये मतलब प्लस का चिन्ह लगाना है, और दूसरे में ये करना है, और तीसरा जो होगा वो ये होगा, चौथा का मतलब जैसे ये है तो ये ऐसे लगाना है हमें, ठीक है। तो इसलिए आप इन्हें ध्यान से पढ़ें, और मतलब इससे आगे जो होगा वो हम आपको कल बताएंगे इससे अगली वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि इसके आगे के टॉपिक थोड़े से और इससे आगे बढ़ेंगे कि हमें कैसे संतुलित करनी है। मतलब संतुलित करने के लिए आपको सिर्फ 5 बातों का ही ध्यान रखना है जो हमने आपको अभी पीछे बताई हैं। ये अगर ये आपको 5 बात सही से समझ में आई हैं तो आप कोई भी समीकरण को संतुलित कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा होगा, ऐसी हम आपसे आशा कर सकते हैं, और हम कल इससे आगे की वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, धन्यवाद।